हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप .डी की वेबसाइट को यूज़ करके अपना स्पेसिफिक प्रोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो मास्टर हो, वो बैचलर्स हो, वो इंग्लिश में हो या वो जर्मन लैंग्वेज में हो। लेट्स गो टूवर्ड्स द स्क्रीन। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने .डी लिखना है। ये वो जर्मन की स्पेसिफिक वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके अपना प्रोग्राम सर्च आउट कर सकते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं नहीं, तो ऑफ कोर्स आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ऊपर दोनों लैंग्वेज में लिखा होगा, तो आपने उसे इंग्लिश कर देना है। अब आप इजीली इस पूरी वेबसाइट को देख सकते हैं क्योंकि अब ये इंग्लिश में हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्क्रॉलिंग हो रही होगी, कुछ चीज़ें चल रही होंगी, जैसे स्कॉलरशिप फॉर जर्मनी, फिर चल रहा है स्कॉलरशिप फॉर गोइंग अब्रॉड। हर तरह की स्कॉलरशिप यहाँ पर अवेलेबल होती है। यहाँ पर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी हैं, तो आपने इसे क्लिक कर देना है। जब आप इंटरनेशनल प्रोग्राम्स क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर वैसे तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, लेकिन चले हम रिक्वायरमेंट जो हमारी है उसको भी हम क्लिक आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने जाना है कोर्स टाइप पे। कोर्स टाइप पे आप कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस पे जाना चाहें, बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री या पीएचडी या क्रॉस फैकल्टी ग्रेजुएट और रिसर्च स्कूल। ये भी रिसर्च स्कूल पीएचडी लाइक ही होता है। और प्रेप कोर्स, लैंग्वेज कोर्स, शॉर्ट कोर्स, जो भी कोर्स में आप जाना चाहें। तो हम फिलहाल मास्टर्स को टारगेट करते हैं। तो मास्टर्स आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आपको किस तरह का लैंग्वेज चाहिए, वहाँ पर इंग्लिश या जर्मन। अगर आपको जर्मन थोड़ी बहुत आती है तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश कर दे, वरना जर्मन एंड इंग्लिश कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी जर्मन बेसिक लेवल आती है तो आप जर्मन एंड इंग्लिश में करके तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपके पास थोड़ी वैरायटी ज़्यादा आ जाए। खैर, हम सिर्फ इंग्लिश को ही टारगेट करेंगे क्योंकि हमारा जो हमारी कंट्री है वहाँ पर जर्मन इतनी जल्दी तो कोई सीख के नहीं आता। तो पहला टारगेट इंग्लिश ही होता है। सब्जेक्ट ग्रुप, अब आपका कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप है। फॉर एग्जांपल मेरा तो केमिस्ट्री है, तो मैं सेलेक्ट करूँगी, मेरा है मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस। ठीक है, तो मैं ये थर्ड लास्ट वाला सेलेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट साइंस, आर्ट, म्यूज़िक, डिज़ाइन, इकोनॉमिक साइंस, इंजीनियरिंग, जो भी आपकी फैकल्टी आप उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अभी हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप सर्च क्राइटेरिया में जाए। अब आपको स्पेसिफिकली अगर आपने साइंस सेलेक्ट किया है तो उसमें भी आपने किस चीज़ को टारगेट करना है। तो मेरा टारगेट है केमिस्ट्री का, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप सर्च आउट करेंगे तो आ भी जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ऑर्गेनिक, फिजिकल या कौन सा है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ओनली केमिस्ट्री। तो अब मैं यहाँ पर सर्च का बटन दबाऊँगी। बटन दबाते ही आपके पास बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहला आ रहा है मास्टर डिग्री इन प्रेसिडेंट। और इत्तेफाक की बात है कि मेरी यूनिवर्सिटी यही थी जिसमें मैंने ज्वाइन किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो भी गया था और बहुत अच्छी बात है, मैंने सोचा भी नहीं था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा इसका आपको मिल जाएगा कि इसकी लैंग्वेज क्या है, इसका कोर्स कब बिगिन होता है, विंटर सेमेस्टर है, समर सेमेस्टर है, और इसकी ड्यूरेशन क्या है, यानी 4 सेमेस्टर है, 3 सेमेस्टर है, किसी के 2 सेमेस्टर्स भी होते हैं। तो ये पूरा 2 इयर्स का प्रोग्राम था। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है और ट्यूशन फ़ीस नन है। वही इसकी इनरोलमेंट फ़ीस होती है, ट्यूशन फ़ीस कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, फिर इस तरह नीचे जाए तो मास्टर डिग्री केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोग्ने। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ और उनके यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, लैंग्वेज, बिगनिंग, कोर्सेज और ड्यूरेशंस। ठीक है, ये सारा तो आप वैसे ही देख लेंगे। अब हम किसी एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी ड्रेसडेन यूनिवर्सिटी को ही क्लिक करूँगी, सबसे पहली वाली। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आपके पास बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कोर्स डिटेल, कॉस्ट फंडिंग, रिक्वायरमेंट और सर्विस अबाउट द यूनिवर्सिटी, सब कुछ तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं कोर्स डिटेल पे। तो देखिए, कोर्स डिटेल में आपको लिखा आएगा कि आपने भाई इस प्रोग्राम में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे उसमें उनकी इंटर्नशिप होती है तो वो नेसेसरी होती है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो सारा कुछ आपको कोर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है वो लिखी हुई है। ठीक है, और कॉस्ट फंडिंग यानी इनकी वैसे इन्वॉल्वमेंट फ़ीस लिखी हुई है, लेकिन स्कॉलरशिप्स भी आती रहती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप्स पे भी जा सकते हैं। उसमें ब्लॉक अमाउंट की नीड नहीं होती। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको स्कॉलरशिप पहले मिल जाती है।
तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ भी है कि आपकी सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी जो कि 850 यूरो है, जो आपको हर महीने अपने पास रखनी है। बाकी हमारी सेमेस्टर फ़ीस ट्यूशन फ़ीस इनकी कोई नहीं है, लेकिन हाँ सेमेस्टर फ़ीस इंक्लूडेड है जो कि इन्वॉल्वमेंट है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब हो गई है 300, मेरी बारी में 290 इसमें थी, 295 और समथिंग लाइक दिस। फिर हम जाते हैं रिक्वायरमेंट पे, जो कि बेसिक नीड है भाई सबकी। रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री चाहिए केमिस्ट्री में, एफिशिएंसी आपको इंग्लिश में B2 लेवल होना चाहिए, यानी आइल्स की रिक्वायरमेंट है। फिर आपका वो सारी स्टैम्प वगैरह होना चाहिए। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी सारी आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो आप इजीली पढ़ सकते हो। और एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगी कब एंड होगी ये यहाँ पर आ रहा है, 1 अप्रैल से 31 मई तक यहाँ से स्टार्टिंग है। फिर अगली वाली एप्लीकेशन होगी 1 अक्टूबर से 30 नवंबर। ये नॉन यूरोपियंस के लिए, तो ऑफकोर्स हम नॉन यूरोपियंस नहीं आते, और यूरोपियन वालों के लिए अलग एक नीचे लिखा हुआ है 1 अप्रैल टू 15 जुलाई। तो ये सारा इस तरह से आप कर सकते हो। और हाँ, इसके साथ यहाँ पर इन्होंने अपना ईमेल और कोर्स वेबसाइट और सब कुछ लिखा हुआ है, और इवन कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं कुछ चीज़ों का। फिर यहाँ पे सर्विसेज हम क्या क्या देते हैं स्टूडेंट्स को, वो सारी आप दे सकते हैं। अकोमोडेशन भी देते हैं, अच्छी बात यह है कि अकोमोडेशन भी देते हैं कि अपनी वेबसाइट है ड्रेसडिन की, तो वो जब एडमिशन होता है फिर आपको चीज़ों का साथ साथ पता चलता जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने भी इन्हीं की थ्रू वेबसाइट से सर्विस अपने हॉस्टल्स की ली थी, तो अच्छी सर्विस है। और मंथली आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, अप्रॉक्स 300 यूरो था मंथली ऐसा कुछ, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब था, ये बताने का मकसद आपको सब ये था कि आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को, खुद ब खुद घर बैठे सर्च करें और देखें कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं और उसमें अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं एक और मज़ीद वीडियो बनाऊँ कि किस तरह अप्लाई करना है, तो उसके लिए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले आप मुझे सपोर्ट करें, फिर साथ साथ मैं वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करती रहूँ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियोस कंटिन्यूसली आती रहेंगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये वीडियोस वहीं की वहीं रुक जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।